नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ रायबरेली में। वही रायबरेली जो सियासी तौर पर देखें तो जिसका इतिहास गांधी नेहरू परिवार की सीट के तौर पर आज़ादी के बाद से रायबरेली जाना गया है। फिरोज़ गांधी रायबरेली से पहली बार 1952 में चुनाव लड़े, जब भारत में पहला चुनाव हुआ। उसके बाद 57 में भी लड़े, जीते भी, बाद में उनका निधन हुआ। इंदिरा गांधी भी 3 बार रायबरेली से सांसद रहीं और सोनिया गांधी 5वीं बार रायबरेली से सांसद हैं। और उसके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ से जीते, चाहे अरुण नेहरू हों, चाहे शीला कौल हों, चाहे अशोक सिंह हों, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा हों। ये सब इंदिरा गांधी नेहरू परिवार से जुड़े रहे। मतलब रायबरेली एक तरह से देखें तो उनकी सियासी विरासत रही है। लेकिन रायबरेली के लोग क्या सोचते हैं, रायबरेली में विकास हुआ नहीं हुआ, इतने दशकों तक एक परिवार के सांसद चुने जाते रहे, प्रधानमंत्री रायबरेली के मतलब इंदिरा गांधी यहाँ से चुनकर प्रधानमंत्री बनी, तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं लोगों से राय शुमारी करूँगा, समझूंगा, और इस चुनाव में क्या होने वाला है इस पर भी बात करूँगा। लेकिन अभी मैं अपने चालक महोदय जो सारथी मेरे साथ फ्रेम में दिख रहे हैं, इनसे बात करने वाला हूं। और रायबरेली में 2 दिन से अखिलेश यादव थे, कल चले गए। आज यहां प्रियंका गांधी हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो मेरे चालक हैं, सारथी हैं तो दिल्ली में मेरे साथ कुछ सालों से हैं, लेकिन ये रहने वाले रायबरेली के हैं। तो जब कल मैंने कहा कि रायबरेली चलते हैं तो बहुत खुश भी हुए, कह रहे सर वो तो मेरा गाँव है। और रात में अपने गांव ये चले भी गए थे, सुबह अभी आए, इसी चक्कर में थोड़ी देर भी हुई है। इनका नाम है संतोष मौर्य। कौन सा गांव है संतोष तुम्हारा? जी सर, हमारा गांव है पूरे जुड़ा का पूर्वा कोटवा मदनिया, थाना महाराजगंज। हाँ, वहीं इनके पिता रहते हैं। तो जरा संतोष जी से समझते हैं कि ये क्या सोचते हैं। तो आज ये जो अगले कुछ मिनट तक मेरी बातचीत मेरे सारथी से होगी, जो मेरे सहयोगी भी हैं, और पीछे जो बाकी 3 सहयोगी वो फ्रेम में दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं साहब, बीच में हाथ हिला के, लब से हाथ जिन्होंने हिलाया, सबसे पहले उपेंद्र हैं जो हमारे रिसर्च सहयोगी हैं। उनके बगल में जो दिख रहे हैं वो विकास श्रीवास्तव हैं, एडिटर हैं, कैमरामैन है। एक बालक नुमा पीछे दिख रहा होगा कहीं, ये देखिए, ये करण सिंह है। दिखता नाबालिग है लेकिन पूरी तरह से बालिग है, और ये कैमरा भी करता है, एडिटिंग भी जानता है, और अच्छा लड़का है। तो युवाओं की टीम है हमारी। इसमें सबसे सीनियर सिटीजन मैं ही हूँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि ऊर्जा में मैं इनसे कम नहीं हूँ। ये भी जानते समझते हैं, और बहुत परेशान भी रहते हैं कई बार कि बहुत थका देते हैं टाइप का। तो संतोष जी सर, आप बताओ, आप तो 3 महीने से मेरे साथ यूपी घूम रहे हो। जी सर, चुनाव को देख समझ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ठीक है सर। हाँ। अपनी अपनी जगह पे सबका माहौल ठीक है। हाँ। और बाकी रायबरेली तो एक ऐसा जिला है, हाँ, कि जो सोनिया गांधी का घर का आंगन माना जाता है सर। अच्छा। और उसके बावजूद भी यहाँ कोई भी सरकार बनती है या कोई भी आती है तो हर एक उसकी पार्टी की लहर होती है सर। हाँ। लहर का मतलब ऐसी होती है कि जैसे पानी का बहाव होता है। हाँ। किसी का ज़्यादा होता है तो उसमें सारे लोग एक तरफ चले जाते हैं। हाँ। ये सोच के कि देखेंगे भाई, देखने की बात है। हाँ। कि इस बार एक बार चांस देते हैं, मौका देते हैं। हाँ। इनको देख लिया है, अब इसको भी देख लेते हैं। हाँ। तो लहर का मतलब तो ये हो गया कि एक बार सबका लहर आई है, कांग्रेस की भी आई है। हाँ। मायावती की भी आई है। हाँ। और बीजेपी की भी आई है सर। हाँ। और इस बार का सर अब देखना ये है कि इस बार का क्या होता है, किसको बनाया जाता है। ये तो सरकार बनाना और गिराना है तो आगे भैंस भी है, देखना जरा। लेकिन ये बड़ा अच्छा संतोष, पहली बार हमने कैमरे पे बात की, देखिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी का आंगन है, लहर है, पानी का बहाव है। सर वो तो है। तो तुम तो एकदम संतोष हो गए, बड़ा राजनीतिक विश्लेषक एकदम। नहीं सर, विश्लेषण रायबरेली के रहने वाले हैं, इसलिए रायबरेली के बारे में जो मालूम है सर वो आपको बता रहे हैं सर हम। तो बता रहे हो रायबरेली के बारे में। तो अब ये बताओ कि जैसे कल रात में गांव भी घूम के आए। जी सर। तो आप लोग वैसे किसको वोट दे रहे हो आपके हिसाब से? हमारी बिरादरी के भी लोग ज्यादातर तो नाराज हैं बीजेपी से, इसलिए कि महंगाई बहुत जबरदस्त है सर। अच्छा।
जो हर आदमी इस महंगाई को झेल नहीं पा रहा है सर। अच्छा। बाकी और बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, हाँ। बस महंगाई को लेके थोड़ा सा लोग हाँ। परेशान हैं। तो परेशान है, लेकिन उसके बाद वोट किसको देने वाले हैं? अब हो सकता है नाराज हैं, नाराजगी जाहिर करें, किसी और को देख लें या किसी और को देख लें। अखिलेश यादव को भी देख चुके हैं हाँ। और बीजेपी को भी देख चुके हैं। हाँ। अब फैसला उनके हाथ में है कि देखना ये है कि आप किसको वोट दिया आपने? 2 बार 3 बार? अभी तो सर टाइम है, अभी हम फैसला करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना। अब तक अभी हम किसको नहीं दिया? बता- नहीं, अब तक तो हम बदलते रहे, बताते रहे सर की लहर आई, कभी कांग्रेस को दिया, पहले हम कांग्रेसी थे, कांग्रेस को वोट देते थे। हाँ। उसके बाद एक बार मायावती की भी सरकार बनी थी, मायावती को भी वोट दिया था। हाँ। उसके बाद फिर पिछले साल बीजेपी गई, कमल के फूल का आया, उसको भी समर्थन किया, उसको भी वोट दिया है हम लोगों ने, पूरे परिवार ने। हाँ। तो अभी तो अभी यही तो बोल रहे हो ना बीजेपी के कि ही उसमें है ज़्यादातर सर। हाँ? अभी तो हम BJP बीजेपी के उसमें है ज़्यादातर। बीजेपी के उसमें। हाँ, हाँ, तो ये नहीं लगे कि आप हमारे ऐसा ड्राइवर कुछ हो नहीं तो है। हमारे दबाव में, आपको जो मन में जो है वो बोलो। सर- और ये मैं लोगों से भी बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे यार ये अपने ड्राइवर को सेट किया जी, जी, और उससे ये बात करवा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनको बोला जो आपके मन में है वही बोलो। तो इसका मैं भ्रम दूर कर देता हूँ सर। हाँ। अरे गजब। हाँ, हाँ। क्योंकि नौकरी तो आपके यहाँ कुछ सालों से कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी को वोट तो हमने 5 साल पहले दिया था सर, 4 साल 5 साल पहले दिया था। हाँ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कहने से हम कुछ बोल रहे हैं या नहीं, किसी बीजेपी कहने से। के पक्ष में बोलोगे तब लोग नहीं कहेंगे, उल्टा बोलोगे तब लोग कह सकते हैं, क्योंकि लोग मुझे इस तरह से मानते हैं कि आप तो मोदी विरोधी हो, योगी विरोधी हो, बीजेपी नहीं, आप विरोधी। जो मानते हैं वो गलत बोलते हैं, क्योंकि आप क्यों विरोधी हैं, किस लिए विरोधी हैं? अगर बीजेपी में अगर किसी का नाम आता है, अगर कोई मुख्यमंत्री है, हाँ। तो अगर योगी जी की बात ले लीजिए आप सर, हाँ। अगर योगी जी अगर नहीं होते, उनकी जगह पे कोई और होता सत्ता में, तो आप उनको बोलते, योगी जी को थोड़ी बोलते आप। सही बात। ये जो तो बात सत्ता है में सर। रहेगा उसी की बात नहीं, करेगा। आप तो पत्रकार आदमी हैं सर, पत्रकार हैं, हाँ। तो आप तो जो अपना काम है वही करेंगे ना सर। हाँ। देखो कितना समझदार है संतोष। लेकिन ये बताओ संतोष, जी। एकदम जेन्युइन बात, जी। कि जैसे मौर्य, ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर मौर्य पर बीजेपी का दबदबा है, या मौर्य बीजेपी के पक्ष में। केशव मौर्य डिप्टी सीएम भी है। जी सर। मौर्य वोट बैंक माना जाता है। मौर्य वोट बैंक सर, पिछले साल की बात तो जो पूरी याद है कि पता भी है। और ये मौर्य समाज जो भी है अपना, कुछ मौर्य समाज भी अपना होता है, हर बिरादरी की बात होती है हमारे यहाँ, तो ऐसा चलता है सर हाँ। कि हमारे यहाँ पे कोई मौर्य अगर इस काबिल है या इसके लायक है, तो हम लोग भी उसको चाहते हैं कि हमारी बिरादरी की बात है, ये भी हाँ। आगे बढ़े और जाए, कुछ मतलब करके दिखाए। हाँ। और जो जितना हो सकता है हम लोगों से अपने बिरादरी नहीं, के मैं लिए समर्थन तो ओवरऑल करते बात हैं ये सर। कर रहा था, जैसे आप गांव से आए, रात में बात करके आपके पिताजी गांव में जो भी जी। है, तो अभी भी नाराजगी, जैसे आपने कुछ बताया महंगाई वगैरह, जी बट ओवरऑल आपको अभी भी लगता है कि बीजेपी के साथ है मौर्य, या आपके गांव के लोग, जी ऐसा है। आपके समाज परिवार के लोग? जी, हमारे समाज में क्या है कि लोग ज़्यादातर बड़े बूढ़े हैं और पढ़े लिखे इतना नहीं है, समझदार नहीं है। हाँ। और हमारे गांव में तो ऐसा गांव है सर कि अभी जब से मैं अपना, मुझे याददाश्त हुई है, हाँ। अभी तक कोई नेता, कोई मंत्री, अब कोई भी किसी तरीके का गांव में अभी तक जाके देखा ही नहीं है कि कैसा गांव है। हाँ। तो इसलिए ना तो हमारे गांव कोई विकास हुआ है ना कुछ हुआ है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे इधर उधर प्रचार करने के लिए चले जाते हैं, लोग गाँव घर घर में जाके बताते हैं हाँ। कि इस बार इनको वोट देना, ये सरकार अच्छी रहेगी, उनको देना, ये सरकार अच्छा काम करेगी। तो इस तरह से कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, हाँ। और जो भी जिसके समझ में जैसा आता है वैसा करते हैं, लेकिन इसी तरीके से। लेकिन कोई जाता नहीं है आज तक, कोई मंत्री, नेता या विधायक हाँ। हमारे गांव में आज तक गया नहीं है सर। आपके गांव में नेता मंत्री कोई विधायक नहीं कोई है? नहीं गया सर। तो जैसे उसके बाद भी वीडियो शुरू जब कर रहे थे तो मैंने आपकी राय पूछी, तो आपने कहा कि हम लोग ऐसे बीजेपी के पक्ष में अभी भी हैं, या हमारे गांव के लोग, जी तो वो अभी है ना वो स्थिति? हाँ, ऐसा ना लगे कि मेरे वीडियो के दबाव में आप बोल रहे हो। नहीं, वीडियो के दबाव में नहीं बोल रहे हो, तो हमने आपको बताया था ना सर कि तो आप अब, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपका परिवार या जहाँ हो, जी। या जो आपको लगता है अपने गांव जाके, वो क्या लग रहा है अब इस चुनाव में? अब ठीक है, सैद्धांतिक बातें, महंगाई, ये सब ठीक है, बट चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में किसकी तरफ झुकेंगे? चुनाव में तो सर अभी हमारी तरफ ज़्यादातर बीजेपी है सर। अच्छा, तो अब जैसे आपने कहा कि चुनाव में ज़्यादातर बीजेपी हैं, तो क्यों है ये बताओ? क्योंकि इसमें थोड़ा हिंदुवाद ज़्यादा है सर। हाँ, हिंदूवाद ज़्यादा है, मतलब हिंदुत्व वाली बात आ जाती है ना, कि हम हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा वैसा करके, तो लोग थोड़ा सा इसमें आते हैं। तो हिंदुत्व मतलब क्या, हिंदुत्ववाद है या हिंदू हैं, तो क्या मतलब लगता है कि हिंदू के लिए हो गया इसलिए हिंदुत्ववादी हो गए, हिंदू हो गए?
वो थोड़ा समझाओ जरा। वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक संकोच मत करो, जो मर्जी है खुल के बोलो। अपने आप में लगता है उनको कि और देखिए ये वीडियो अनएडिटेड बिना कट के जाएगा। जी मैं चाहता हूँ कि जो भी ये फील करते हैं, चालक हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इनकी जो भी राय है, जहाँ से आए, गांव से आए और रायबरेली में है, आपको बता दूं फिर से, संतोष मौर्य इनका नाम है, रायबरेली इनका गांव है और हम अभी रायबरेली में, इसलिए लगा कि अपने चालक से भी बात की जाए। हाँ संतोष, और दिल्ली में हमारे साथ रहते हैं। हाँ, तो क्यों, क्या हिंदुत्ववाद मतलब क्या कहना चाहते हो, क्या लगता है, क्या बात करते हैं लोग? अब हिंदुत्ववाद सर ऐसे ही कुछ नहीं है, जैसे कि हम मौर्य हैं। हाँ। और हमारे केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी से डिप्टी सीएम हैं। हाँ। और उसके बाद पिछली बार तो वोट तो हमने इसी वजह से ही दिया था, खास तौर पे कि नहीं, फिर मौर्य और डिप्टी सीएम अलग चीज होगी। हिंदुत्ववाद जो बोल रहे हो वो क्या हिंदुत्ववाद कह रहे हो कि जिसकी वजह से लगता है? हिंदुत्ववाद वही है सर। क्या? अब यहाँ पे सब लोग अपना अपना धर्म मानते हैं, करते हैं, वही है सर। तो बाकी नहीं, धर्म मानते हैं, करते हैं, समझ में नहीं, खुल के बोलो। जो मतलब शब्द क्यों बचा रहे हो, मतलब क्या हिंदुत्ववाद? यहाँ पे क्या है ना सर, अंधविश्वासी लोग ज़्यादा हैं। हाँ। बात ये है। हाँ। और हर किसी को कुछ समझा पाना, बता पाना बहुत मुश्किल है। तो और समझाने की बात कौन कर रहा है? अरे अब डिफेंसिव हो रहे हो। जो है वो बताओ ना कि क्या लगता है हिंदुत्ववाद, बीजेपी ने क्या ऐसा हिंदुत्ववाद किया जो आपको लगता है कि ज्यादातर लोग बीजेपी की तरफ है, वो जानना चाहते हैं। संतोष बच रहे हैं इस पे बात करने से, हैं? नहीं, बच ऐसा रहे हो? कुछ नहीं है। फिर बच बताओ नहीं रहे सर। बताओ ना। ऐसा कुछ नहीं है सर, कैसा इतना कुछ नहीं है, जो था बताइए सर। बाकी पॉलिटिक्स उसमें कुछ उतना वो भी नहीं करते सर हम। और चलिए बहरहाल, तो लेकिन ये बताओ, जैसे आपको क्या लगता है, जैसे 2-3 काम किए मोदी जी ने, योगी जी ने बड़ा अच्छा किया, जिसकी वजह से लगता है कि ज्यादातर लोग बीजेपी की तरफ से? ऐसे कौन से काम जो मुझे वो तो नहीं लगते हैं ऐसे कुछ काम। हाँ। लेकिन लोग अपने आप को लगते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया हाँ। और धारा 370 हटा दिया, और भी कुछ 2-3 काम और किए। 2-3 काम और जैसे कि नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? फायदा लोग समझते हैं इस चीज़ को कि नोटबंदी हो गई तो बहुत बड़ा फायदा हो गया या कुछ हो गया, तो इसी तरीके कुछ काम है। लेकिन हमारा मानना ये है कि राम मंदिर भी बना दिया तो लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बीजेपी ने बनवा दिया या बीजेपी के किसी नेता ने बनवाया या किसी ने बनवाया। तो ये अगर राम मंदिर और ये धारा हटी है तो इसका केस बहुत पुराना चल रहा था सर। तो ये तो जो भी हुआ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से वहाँ से हुआ। 370 तो केस वाला मामला नहीं है, अदालत केस, अयोध्या में मंदिर केस। हाँ, तो मंदिर का भी केस तो चल ही रहा था ना सर। अगर मंदिर का फैसला हुआ, केस से अगर कोर्ट से नहीं होता फैसला, तो बीजेपी तो अपनी मर्जी से नहीं बनवा देती ना सर उसको। हाँ, लेकिन बीजेपी कैंपेन तो मंदिर के लिए कर रही थी, आज बीजेपी मंदिर बनवा रही है। कहते हैं तो गलत बोलते हैं, गलत तो बहुत जगह बोलते हैं सर। जहाँ पे जो बात सही है वो तो तुम बोले संतोष कि हमारा तो बीजेपी की तरफ ही है, पहले बोले, तो वो क्यों? वो अभी तुम दोनों बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। लहर थी ना सर, बीजेपी की है, जैसे हर किसी की लहर हुई है। हाँ। तो इसमें तो हमने ये भी बोला था कि ये कांग्रेस का, कभी सोनिया गांधी का घर का एक आंगन होता था रायबरेली। हाँ। तो लहर उनकी भी थी, तो उनकी भी लहर आई। तो इस बार किसकी लहर है सर? अभी यहाँ के बारे में भी हम इतना मालूम नहीं कर पाए हैं। अभी यहाँ पे कल ही आए हैं सर, या तो फिर कुछ दिन रहते तो ही पता लगता सर। चलिए बहरहाल, तो सिर्फ मैं इनको टटोलना चाहता था, इसलिए मैंने कहा चलो कैमरा रोल करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं राही, और मुझे लगता है शायद हम ज़्यादा आगे आ चुके हैं बात करते करते। तो किसी से आप पूछिए और राही चलेंगे। राही ना, राही या राही? हाँ, राही सर, राही गांव है यहाँ का, रायबरेली का, और उस गांव में जाएंगे। मैं कुछ अलग अलग बिरादरी समाज के लोगों से बात करूँगा। आप तब तक बाहर पूछिए कि किधर है राही। और पीछे हमारे सहयोगी देखिए लैपटॉप पे कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ रिसर्च का। ऐसे ही विकास गाड़ी में ही कई बार एडिट करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग चलते एक दिन में कई बार 400-500 किलोमीटर या राही जाना है। राही इंटरव्यू भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। अच्छा, कितना दूर है और एडिट 7 किलोमीटर है। तो फिलहाल कौन सी जगह है? रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, शायद सुल्तानपुर जाए, अभी तय नहीं है। और मैं ये भी बताऊं कि मैं अपना प्रोग्राम एक रात पहले तय करता हूँ, कोई ऐसा बहुत प्री प्लान नहीं होता है। कहाँ जाना है,
किस गांव में जाना है। अब जैसे अभी किसी से पूछा मैंने कि मौर्य का गांव कौन सा है, मुसलमानों का गांव कौन सा है, ब्राह्मणों का गांव कौन सा है, तो किसी ने बताया कि राही एक गांव है जहां मौर्य बिरादरी के लोग रहते हैं, तो मैं वहां जा रहा हूँ। ऐसे पूछ के जाता हूँ, कोई लाइनअप नहीं है। अब जैसे चालक महोदय पूछ के आए, अब वो पीछे है तो वहाँ जाऊँगा। वैसे फिर वहाँ से कोई गाँव के बारे में पूछूंगा, वहाँ के बारे में पता चलेगा, वहाँ जाऊँगा। तो ऐसे ही होता है, उसमें जो जिसकी जो राय होती है वो राय मैं उसी रूप में आपके सामने रखता हूँ। मेरा मकसद है कि मैं भी समझूं और आप भी समझें। और ऐसा नहीं है, मतलब कई बार एकदम पक्के वाले बीजेपी समर्थक के गांव में जाता हूँ, वो जो बोलते हैं वो भी बात आती है। अलग बात है कि गाली देने वाले नीचे बोलते रहेंगे कि आप इसके समर्थक हो, सपा के समर्थक हो, आप बीजेपी विरोधी हो। विरोधी समर्थक की बात नहीं है, जो जहाँ मुझे जैसा दिखता है वैसा करता हूँ, दिखाता हूँ। और उसी में से कोई एकदम पक्का वाला बीजेपी समर्थक होगा, वो अगर मुझसे कुछ बहस कर रहा है तो मैं बहस भी करता हूँ। उसी वीडियो को काट के कोई वायरल कर देता है कि देखो अजीत अंजुम की तो खाट खड़ी कर दी, अजीत अंजुम की तो क्लास लगा दी, अजीत अंजुम के एजेंडे को तो इसने फेल कर दिया। अरे भाई, वो सारे वीडियो मेरे ही वीडियो में से मिलते हैं और ये वीडियो भी अनएडिटेड अनकट जाएगा। जो भी संतोष ने बोला, हो सकता है बोलने में थोड़ा अभी रिजर्व हो, मैं इनसे फिर बात करूंगा दोबारा, क्योंकि मैंने कहा वीडियो रोल होने से पहले मैंने पूछा, इनकी राय जानता हूँ, बीजेपी के पक्ष में रहते हैं ये, तो मैंने इनको कहा कि जो मर्जी हो वही बोलो, तो इन्होंने अपनी बात कही। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इतना आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में एक बेल आइकन है वो ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सामने थाना फुर्सतगंज दिख रहा है और अमेठी में आ गए हम लोग। अमेठी लग जाता है, अमेठी लग गया है, हाँ। चलिए, तो फिलहाल नमस्कार।